हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। इस लेक्चर को बनाने का मेरा केवल और केवल ये है कि हर जो मेंस का मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उसमें मुझे सिलेबस थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ता है, पढ़ाने का मेथड डिस्क्राइब करना पड़ता है। उसकी वजह से थोड़ा सा उसमें टाइम जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया, एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर में मुझे मेंस क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना चाहिए जिसमें हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है, सेलेक्ट हो सके। और ठीक है, मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगा, ये तीनों ही बातें समेकित करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, जिसकी वजह से केवल ये इसीलिए नहीं कि हम अपनी तारीफ़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि तारीफ़ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है, इससे ये बताने का उद्देश्य है कि ताकि आप वीडियो को देखें तो उस माइंड सेट के साथ, आप उस दृष्टिकोण के साथ आप देखें, जिससे आप में ट्रस्ट पैदा हो और मुझ पर ट्रस्ट पैदा हो कि हम मिल करके बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं टोटल 6 मेंस लिख चुका हूं। वनडे की बात नहीं कर रहा हूं, कितने वनडे मैं क्वालिफाई किया हूं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम सेलेक्ट हूं, वो बात नहीं कर रहा हूं। तो हम बात कर रहे हैं कि 6 मेंस मैं लिख चुका हूं, जिसमें मैं 4 पीसीएस का लिखा हूं, 4 पीसीएस मेंस लिखा हूं, ठीक है। और लास्ट टाइम का अभी 2020 से बैक टू बैक लिख रहा हूं, ठीक है। 2020 से ही मैं स्टार्ट किया, 2020 से ही मैं 6 के 6 मेंस बैक टू बैक लिख रहा हूँ, अभी कोई गैप नहीं हुआ। जिसमें जो है पीसीएस मेंस जो 29-30 जुलाई 1-2 मतलब 4 दिन जो पेपर हुआ था अभी 2025 में, उसे भी दे के आया हूँ, ठीक है, अभी एकदम लेटेस्ट। और लास्ट, ठीक है, तो 4 मेंस पीसीएस दिया हूँ और 2 आरओ मेंस दिया हूँ, ठीक है। 2 आरओ मेंस दिया हूँ जो लास्ट टाइम, ठीक है, जो लास्ट टाइम मेरा 9 नंबर से नहीं हुआ था, क्योंकि 240 नंबर मेरे हैं, ठीक है, 249 कट ऑफ गई थी ओबीसी कैटेगरी। तो इस तरीके से 2 आरओ दिया हूँ। और थर्ड आरओ अभी जिसकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ उसमें मैं खुद भी अपीयर हूँगा, क्योंकि पहली जो आंसर की आई उससे मेरे 155 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिर थे, माने ये कह लीजिए कि 7वां मेंस हम आपके साथ देंगे। बस इतना बताने की मतलब कि पढ़ाने वाला बंदा कोई ऐसा ही नहीं है, ठीक है। अगर वो आया है, पढ़ा रहा है, तो उसके प्रति मैं ऐसा दृष्टि रख सकता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाए हैं, कैसे आपको पढ़ना है। तो देखो, जो प्रारंभिक परीक्षा का ये ऊपर के टॉपिक हैं 5, अर्थात पर्यायवाची को छोड़ दें अगर, ठीक है, तो ये 5 के 5 टॉपिक आएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चंस के रूप में आएंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चंस के रूप में आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, तो 60 नंबर यहाँ से आएंगे। ये मैं कैसे पढ़ाया हूँ, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बना करके अपलोड किया हूँ, अपने चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। देखो, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, घटना चक्र है, एस कुमार सर की किताब है, डिकोड की किताब है, और पृथ्वीनाथ पांडे की किताब है, और एक मैंने, ठीक है, कहीं कहीं पे जो है वासुदेव नंदन सर की किताब का, ठीक है, क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से बहुत अच्छी किताब है, तो वहाँ उनकी भी वर्तनी को मैं समाहित करते हुए, इस प्रकार से मैं 5 किताब को साथ मिला करके कंटेंट तैयार किया हूँ, लिखा हूँ, और अच्छे से, जिसमें 60 में 60 आए थे सवाल, ठीक है, वो पूरा 129 पेज, मैं सोचो 129 पेज की हिंदी, ठीक है, ये 6 टॉपिक मैं लिख करके दिया हूँ आपको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर अभी फ्री ऑफ कास्ट है, आप जुड़ करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ले लीजिए, एटलीस्ट देख तो लीजिए कम से कम कि बंदा बोल रहा है उसमें, उसके कंटेंट में दम है या फिर ऐसे ही। अगर ऐसे ही तो फिर कभी चैनल पे नहीं आना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि हम लोगों के पास वक्त नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या है कि जब मैं 5 बुकों की समरी बता दिया, तो आप चाहे तो आप क्या है, उसे पूरे नोट्स 129 पेज की प्रिंट करा लो और घोंट के पी डालो, ठीक है, ये चीज़ होगा। अब देखो, जो छठा टॉपिक है, ठीक है, जो छठा टॉपिक है वो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है। तो मुहावरे अपेक्षाकृत मैं बोलता हूँ आपको कि थोड़ा सा आसान होती हैं, ठीक है, लेकिन जो लोकोक्तियाँ कहावतें होती हैं अपेक्षाकृत क्या होती हैं, कठिन होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें मैं बहुत मेहनत किया हूँ, ठीक है, इसमें मैं जिस दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूँ, आपकी पूरी दृष्टि ही बदल जाएगी उसके इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। आप मेरी वीडियो देख करके देखो, मैं एक परंपरागत एक नाम राम श्याम मोहन सोहन से एक शब्द नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है।
बहुत बुरे हालात में मैं कहता हूँ, और ऐसा मैं कहा नहीं हूँ, ऐसा मैं अभी पीसीएस में 10 सवाल आए थे, ठीक है, 10 के 10 इस तरीके का मैं प्रयोग करके आया हूँ। एक, हाँ मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, एक नाम से मैं प्रयोग किया था और मैंने कहा था कहावतें कुछ ऐसी आएंगी जब नाम पर प्रयोग करना अनिवार्य हो जाएगा। तो ये आप जो है 6 टॉपिक मुहावरे लोकोक्तियाँ मैं बाई हैंड लिख के दे रहा हूँ, पीडीएफ डेली जो लेक्चर पढ़ाता हूँ उसका अपलोड भी कर देता हूँ। तो आप इस तरीके से पूरे के पूरे बना सकते हो, सारे आएंगे भी मुहावरे लोकोक्तियाँ लिख के दे रहा हूँ, आप मेहनत मत करो, ठीक है। अब हम बात कर लें कि तो मुख्य परीक्षा में जो सामान्य हिंदी है वो तो आपको बता ही दिया, ऊपर वाली ही है, 6ठा टॉपिक मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं। और मुख्य परीक्षा जो पाठ्यक्रम है उसमें जो सामान्य हिंदी सामान्य अध्ययन आएगा, इसमें ज़्यादा बताना नहीं है क्योंकि आप प्री निकाल के आए हो, लेकिन मैं एक दृष्टिकोण आपको बताता हूँ जो हमारा अनुभव है, शायद वो आपको समझ आए और आप कर सके। इसमें क्या है, यदि आपको सेलेक्ट ही होना है तो एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि डेली डेली एक काम करना चाहिए आपको। डेली एक काम ये है कि चाहे 30 मिनट पढ़ो और चाहे 1 घंटे, चाहे 30 मिनट पढ़ो चाहे 1 घंटे पढ़ो, करंट अफेयर डेली पढ़ो, क्योंकि आर ओ का मेंस देने जा रहे हो आयोग का, तो करंट अफेयर्स अच्छे आते हैं और अच्छे लेवल के आते हैं। इसीलिए जो मैं फॉलो करता हूँ, माने कोई ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिसमें करंट अफेयर्स ना पढ़ते हों, ठीक है। और क्या करना है, और इसे पढ़ने का जो मेरा तरीका है, इसमें आज भी मैं आपसे सलाह दूंगा, मतलब आपको राय दूंगा, आज भी पीवाईक्यू पढ़ना, आज भी पीवाईक्यू एकदम घूंट के डेली पढ़ो 1 घंटे। अगर ये ख़त्म हो जाए तो उठा करके पीसीएस वाली ला लो, लेकिन 1 से 1.5 घंटे पहले यही पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही पहले पढ़ो, फिर उसके बाद में क्या है कोई टॉपिक पढ़ो, कोई टॉपिक पढ़ो, ठीक है। और इससे क्या है कि आप अभी देखो, आप पता नहीं इतना एनालिसिस किए हैं कि नहीं, आप एनालिसिस अगर करोगे, जैसे मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप इस बार का पेपर उठा के देख लो, पिछले जो कैंसिल हुआ वो इतना टफ पेपर था उसमें उठा के देख लो, सब में देखो जा कर के, तो 40 से 50% डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है पीवाईक्यू ही पूछता है, आर ओ और पीसीएस मिला के, ठीक है। चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर कोई भी देख लो, पीवाईक्यू तो पीवाईक्यू घूंट के पियो। मैं भी आज भी पीवाईक्यू 1 घंटे डेली पढ़ता ही पढ़ता हूँ, ठीक है। ये अनुभव है, मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो पता लगेगा आप अन्य सिलेबस ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है, सब गड़बड़ हो जाएगा। और इसमें सामान्य अध्ययन में मैं पॉलिटी बाई हैंड लिख करके दे दिया हूँ, 160 से अधिक पेज की है, बहुत अच्छे से नोट्स है। देखो मैं मेंस के दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्री का डेटा फ्लो चार्ट में दिया हूँ, आप पीडीएफ देख लीजिएगा। चाहे अभी इस समय मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बाई हैंड नोट्स पढ़ा रहा हूँ लिख करके, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगी कि अब वो नोट्स आप चाहोगे तो अगर ले लोगे तो एक टॉपिक महज जो है 20 से 25 मिनट में आप जो है रिवाइज कर सकते हो। आप उसका नोट्स का फ्लो चार्ट देख लेना, एक वीडियो अभी 10 मिनट देख लेना आप, ठीक। तो ये सामान्य अध्ययन ऐसे आप करो, क्योंकि मार्क्स सामान्य अध्ययन में जितना चढ़ाओगे उतना ही आरओ के लिए प्रबल दावेदार हो जाओगे। नेक्स्ट देख लो, सामान्य हिंदी और पत्र आलेखन की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखो ये कैसे किया जाएगा, गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित प्रश्नों की व्याख्या। तो इसके कुछ डेकोरम होते हैं, शीर्षक के डेकोरम होते हैं, वो पूरे करने होते हैं। सारांश कैसे लिखा जाता है उसकी अलग से बात करना होगा, ठीक है। 3 रेखांकित जो अंशों की व्याख्या होती है, उस व्याख्या को कैसे आप अच्छा मार्क्स लाएंगे, तो उस मार्क्स को उसको लाने में क्या है, समेकित जब स्टडी करोगे 360 डिग्री, जो मैं कहता हूँ 360 डिग्री अप्रोच, तो उसमें क्या है, ऐसे वाला जो दृष्टिकोण है, निबंध वाला जो कोट है, निबंध के जो कोट हैं, जो कहावतें हैं, जो कहानियाँ हैं, कहानियाँ तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, जो मुहावरे हैं, इस तरीके के जो ऐसे के पार्ट होते हैं, ठीक है, किसी की कबीर दास के दोहे हैं, लोगों, ठीक है, कहावतें, इस तरीके की बातें क्या है, आप व्याख्या में अंतिम में व्याख्या करने के बाद आप टिप्पणी के रूप में, टिप्पणी ऐसे हेडिंग डाल करके क्या है, आप इन्हीं कोट को लिखेंगे, इन्हीं कहानियों कहावतों या फिर, ठीक है, कविताओं को लिखेंगे, जिससे आपके मार्क्स चढ़ के आएंगे, ठीक है। हम लोग लिखते हैं
ठीक है। ये ऐसा नहीं कि लिखा नहीं जाता है भाई, लिख सकते हैं आप, लिखते हैं हम लोग, तो आप भी लिख सकते हैं, और मार्क्स लाने हैं तो लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये पत्र आलेखन का टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जो बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं क्या मतलब सभी लोग उनको फॉलो करते हैं, आज भी फॉलो करते हैं, ठीक है। पत्राचार मैं आपको ये पूरी के पूरी पत्राचार मैं आपको खुद करा दूंगा, बाय हैंड लिख करके दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं, ठीक है। पूरी और अच्छे मार्क्स भी हैं, ठीक है। वो आप मैं लिख के दूंगा तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ से आपको करना है। उसके अलावा क्या है, परिभाषिक शब्दावली, जो अंग्रेजी से हिंदी 5 सवाल आएंगे और हिंदी से अंग्रेजी, ये तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं PYQ, उनको मैंने टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 में पहले वही कराया, ताकि आपको एक दृष्टि मिल सके किस तरीके के सवाल आते हैं। उसके बाद मैं इन स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करके क्या है, अच्छे अच्छे सवाल लिख रहा हूँ, जो आप बहुत पसंद भी कर रहे हैं। तो इसे भी टेलीग्राम चैनल पर PDF पढ़ाने के बाद दे दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे आप पढ़ सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ की बात मैं कह दिया कि इसका वाक्य प्रयोग धुआंधार मैं आपको करके सिखा रहा हूँ। 8-10 दृष्टिकोण दे रहा हूँ, जैसे सेना का नाम, सेना का शौर्य, करेंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या हिस्टोरिकल व्यक्तित्व, या जो स्पोर्ट के व्यक्तित्व हैं, या प्रेजेंट टाइम के व्यक्तित्व जैसे शुभांशु शुक्ला, माने ऐसे व्यक्तित्व का प्रयोग करके, या राजनीतिक या पार्लियामेंट्री, ठीक है, सिस्टम का प्रयोग करते हुए लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। राम श्याम, या ठीक है, राम श्याम मोहन सोहन गप्पू सप्पू इत्यादि जो ट्रेडिशनल या परंपरागत जो वाक्य प्रयोग का आपका धर्रा है, मैं उसे पूरी तरीके से 360 डिग्री में चेंज कर दिया हूँ, ठीक है। 10 टेस्ट पढ़ा चुका हूँ, 11वां पढ़ा रहा हूँ। कंप्यूटर ज्ञान की बात करें तो कंप्यूटर ज्ञान जो आता है, ठीक है, ये 5 सवाल आते हैं लगभग, 5 सवाल आते हैं, हर सवाल 2-2 नंबर के होते हैं। इसमें क्या है, इसमें गलती मत करिएगा, वहाँ बहुत बड़ी गलती हुई थी एक बार पहले पेपर में, ठीक है। 2 बार मैं इनसे दिया हूँ, तो पहले में मुझसे गलती हुई थी, ठीक है। मैंने पेज नहीं देखा था, ये यहीं पे बता दे रहा हूँ ध्यान से, यही तो हमने जो मिस्टेक किया है वो हम लोगों को सीखना है। पेज हमने नहीं देखा, ठीक है, क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया, और सभी पेज के लिए PCS की तरह नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए अलग इतना इतना पेज छूटा है, यहाँ क्वेश्चन लिख दिया और इतना उसके लिए पेज छोड़ दिया। इसमें क्या है, यहाँ पर सारे के सारे क्या है, क्वेश्चन लिख दिए 5। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये पूरा का पूरा पेज जो है इस तरीके से खाली, यहाँ से मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, अब इतना पेज में आपको 5 क्वेश्चन लिखना है। आपने क्या किया, पहला लिखा, अब इसमें पहला प्रश्नोत्तर नंबर डाल दिया, एक पेज, एक लाइन वहाँ चली गई, ऐसे 5 लाइनें तो ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर डालने से चली गई। अब बचे जो टाइम, उसमें बचे जो स्पेस, उसमें पहले को आपने ज़्यादा प्यार देते हुए स्टार्टिंग को, तो ज़्यादा प्यार दिया, वो थोड़ा सा खिंच गया, अंतिम में जा कर के क्या है, इसको लिखने की जगह ही नहीं बची। तब यहाँ पर जो थोड़ी जगह थी वहाँ डब्बे में लिखा मैं, माने ये चीज़ जो मैं मतलब फेल्योर रही, जो कमी रही, उस चीज़ को बता रहा हूँ। तो अब हम आप मिल कर के ऐसी गलती ना करना, पहले पेज ही देखना, पेज देखना, ठीक है, फिर अरेंज करना, मुझे इतने में एक क्वेश्चन लिखना, इतने में एक क्वेश्चन लिखना, इतने में एक क्वेश्चन लिखना, ताकि 5 के 5 सवाल आप लिख सके। और बहुत ज़्यादा उसमें लिखना रहता है, एग्जैक्ट लिखना रहता है, और बस उसके 1-2 उदाहरण ज़रूर दे देना और उदाहरण को हाईलाइट कर देना, ऐसे ही लिखा जाता है। बस थोड़ा से लिखना, 2 लाइन और 1 उदाहरण, 2 उदाहरण दे देना, बस, ठीक है। और सामान्य ज्ञान व्याकरण बता ही दिया कि इसमें मैं 5 टॉपिक ऊपर के, ये सारे के सारे मैं बहुत अच्छे से आपको कंटेंट पढ़ा दिया हूँ, लिख के दे दिया हूँ बाय हैंड, ठीक है। और मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ा रहा हूँ। हिंदी निबंध की बात करें तो हिंदी निबंध, ठीक है, अच्छा हाँ बता दूँ, ये बुक नहीं तो आप कहेंगे, ये बुक के लिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बुक भी बताना है तो आप बुक की बात कर लें, ठीक है। और GS में तो जो प्री में आप बुक अच्छी फॉलो करके हैं उन्हीं को रिवीजन करो मल्टीपल टाइम, नई बुक मत पढ़ना, बस यही सलाह दूंगा। यहाँ पर क्या है, आप S कुमार सर की जो सिलेक्टेड हैं DYSP हैं, ठीक है, उनकी किताब आप फॉलो कर सकते हैं। सभी RO वाले सब लोग उनकी बुक फॉलो करते हैं, उनका ही मेथड करते हैं, और देखो उसमें कमी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हम फॉलो करते हैं, सभी लोग करते हैं, आप जिससे भी पूछेंगे, ठीक है। हिंदी निबंध की बात करें तो इसमें 4
हिंदी निबंध में 3 निबंध आते हैं जो 600 शब्दों के आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक आउटलाइन देख लेंगे। ठीक है, कि कैसे इसमें करना है। इसमें कुछ नहीं करना होगा, जो भी टॉपिक देगा उसका क्या है, उसका स्टार्टिंग, उसकी स्टार्टिंग और उसके नीचे 10 पॉइंट हमको बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 10 पॉइंट। जैसे ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ठीक है, पर्यावरणीय और विश्व में उसके संदर्भ में प्रयास, भारत में या राष्ट्र में उसके संदर्भ में प्रयास, और माने सरकार के द्वारा की जाने वाले प्रयास, और कंक्लूजन। इस तरीके से 10 लाइनें बनानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस बहुत सहजता से अगर 10 लाइन का ड्राफ्ट आपने बना लिया कि ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ठीक है, पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरणीय और जो है वैश्विक स्तर पर किए जाने प्रयास, भारत में किए जाने प्रयास, और आपका क्या ओपिनियन है, माने कंक्लूजन। ऐसे 10 लाइन अगर आपने बना लिया, ड्राफ्टिंग अच्छी कर लिया, तो वही हर में क्या करना है, 10 में माने ऐतिहासिक लिखा तो 60 शब्द का केवल लिखो, 60 शब्द का पैरा लिखना है। 60 शब्द का पैरा बहुत महज अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि कॉपी में क्या है, कॉपी में देखोगे तो हम जब लिखते हैं सघन लिखेंगे तो 8 शब्द आते हैं। कितने आते हैं? 8 शब्द आते हैं। थोड़ा V7 से लिखें मतलब 8 शब्द आते हैं, चाहे V7 से लिखो चाहे V6 से लिखो, ठीक है। तो आप जो है 8 शब्द आएंगे। अगर अच्छा लिखते हैं, सघन लिखते हैं तो 8 आएंगे। तो 8 शब्द करके लिखते हुए आप क्या है 60 शब्द का अप्रॉक्स आपको लिखना होगा। तो कॉपी में क्या है, कॉपी में बहुत अच्छा एक पैराग्राफ इतना बड़ा बन जाएगा। ऐसे ही अगर 60 शब्दों का 10 पैराग्राफ में लोग लिखोगे तो डाइवर्सिटी आएगी, क्योंकि उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, कृषि या फिर जो है सरकार के या वैश्विक प्रभाव, ये प्रयास, ये सारे डायमेंशन भी मिल जाएंगे। और पैराग्राफ की साइज कम ज़्यादा नहीं होगी तो बैलेंस आपकी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जामिनर को डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन और बैलेंस मिलेगा तो आपको मार्क्स चढ़ के देगा। और इसके संदर्भ में मैं आपको क्या है, इसके संदर्भ में कुछ गाइडलाइन दे दूंगा। और क्या है, मैं लिख के रखा हूँ, क्योंकि मैं बैक टू बैक मेंस दे रहा हूँ तो कुछ कंटेंट क्या है मैं लिख के रखा हूँ जो मार्क्स चढ़ाने के लिए होते हैं। जैसे इस बार जो मेंस का पहला साहित्यिक लिख के आया हूँ उसमें मैं 8 मैं गिना हूँ 8 उसमें मैंने क्या लिखा है, कोट और दोहे लिखे हैं। कोट और दोहे मिला करके, कविताएँ मिला करके 8 लिखे हैं, क्योंकि वहाँ 700, अब 700 शब्द में जो है मैं 8 लिखा हूँ, ठीक है। तो हर क्या है, आप भी बहुत अच्छा लिखने लगेंगे जब, तो क्या करेंगे, हर लाइन मतलब हर पैराग्राफ में एक आध कोट, एक आध मुहावरे, लोकोक्तियाँ, एक आध कविताएं चिपकाते जाओ। चिपकाना सीख गए अगर, ठीक है, तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं अब आपको कोट दे दूंगा, ठीक है, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप कैसे मेरे साथ आप दृष्टिकोण रख करके पढ़ना है आपको, और कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसके बारे में। हाँ, बुक की बात करें, यहाँ नहीं बुक छूट जाती। बुक की बात करें तो आप किसी की भी बुक, जैसे साहित्यिक दृष्टिकोण के लिए, ठीक है, आप जो है दृष्टि IAS की जो बुक आती है, ठीक है, निबंध की, तो मैं उसको पढ़ा हूँ। तो उसमें जो साहित्यिक, देखो किसी को तो एटीटीज लिख नहीं पाओगे, लेकिन जो शब्द है ना, शब्द शैली, ठीक है, वो अच्छे अच्छे शब्द वहाँ से आपको सीखने हैं। लिखोगे तो अपने मन से मैं जानता हूँ, लेकिन जो शब्द हैं थोड़ा सा अच्छे शब्द प्रयोग करोगे, ठीक है, मतलब जनरल सामान्य शब्द का प्रयोग नहीं करना है आपको, तो थोड़े शब्द पढ़ने हैं। किसी भी अच्छी बुक और भी अगर आपको लगती है पढ़िए, लेकिन उसमें से शब्द सीखिएगा कि किस तरीके के शब्द हैं और कोट क्या है, उनको लिख लिख करके रटना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं एक छोटा सा व्यू बता दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आप देखते हैं तो हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास।